नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट की लेक्चर 11 जो कि रेडियो ट्रांसमीटर पे डिपेंडेंट है उसको चर्चा करेंगे और ये पहला लेक्चर है इस यूनिट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग रेडियो ट्रांसमीटर्स को डिस्कस करेंगे कि रेडियो ट्रांसमीटर होते क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द पावर, फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन, ठीक है, एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एएम ट्रांसमीटर्स एंड वर्किंग ऑफ ईच स्टेज, लो लेवल एंड हाई लेवल मॉड्यूलेशन क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्टेंस ट्यूब एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर। तो इसके बारे में हम लोग बेसिकली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की जब चर्चा कर रहे थे तो वहां हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम ट्रांसमीटर को हम लोग वहां पे चर्चा एक बार कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, एएम रेडियो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमीटर must generate a signal with the right type of modulation with sufficient power and at a right carrier frequency and with reasonable efficiency, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि किस तरीके का हमें मॉड्यूलेशन स्कीम यूज करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करनी है कि हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करनी है कि हमें जो है वो फेज मॉड्यूलेशन यूज करनी है। तो उसी के बिहाफ पे बेसिकली हम ट्रांसमीटर का चयन करते हैं। फिर कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, कैरियर का पावर कितना होना चाहिए, ठीक है, और उसकी इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए। इन्हीं सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अपने ट्रांसमीटर का जो है वो चयन करते हैं। तो जैसे बेसिकली जब हमको रेडियो सिग्नल भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर डिजाइन करते हैं। और एएम सिग्नल के लिए हम लोग रेडियो ट्रांसमीटर की अगर बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने किसका, मॉड्यूलेशन टाइप का ध्यान रखा, ठीक है, फिर पावर का ध्यान रखा, फिर कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए इसका ध्यान रखा, ठीक है। और इन सब चीजों का हम इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं ताकि हमारी जो रिजनेबल इफिशियंसी है पूरे सिस्टम की वो इनहेंस रहे, ठीक है। And earlier we have studied the basic concept of amplitude modulation. Now we are going to study the two basic topologies to generate that and transmit amplitude modulated wave, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या है कि अभी तक जो मॉड्यूलेशन की स्कीम पढ़ी उसमें आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था अच्छे से, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है जब ट्रांसमिशन की बात आती है तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो हम देखते हैं कि लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लो लेवल मॉड्यूलेशन और हाई लेवल मॉड्यूलेशन की जो हमारे एफएम सिग्नल्स है उनको हम लोग बेसिकली डिफरेंट रेडियो ट्रांसमीटर से भेजने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इन लो लेवल मॉड्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो इन लो लेवल मॉड्यूलेशन द जनरेशन ऑफ एएम वेव्स टेक्स प्लेस इन द इनिशियल स्टेज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो एम्प्लीफिकेशन के इनिशियल स्टेजेस पे ही हम जो है वो एएम का जनरेशन करते हैं उनके लिए हम बेसिकली लो लेवल मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज अ लो पावर लेवल द जनरेटेड एएम सिग्नल देन एम्प्लीफाइड यूजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लीफायर स्टेजेस। और जब हम मॉड्यूलेशन कर लेते हैं उसके बाद ट्रांसमिशन से पहले हम सिग्नल को क्या करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं। ये सारी प्रक्रिया किसमें करते हैं, लो लेवल मॉड्यूलेशन में, ठीक है। फिर वहीं पे हम आगे अगर बात करें कि लो लेवल जो आपका ट्रांसमीटर है एएम का उसके डायग्राम की बात करें तो उसमें बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होगा ये जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, स्टेबल हो। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो यूज किया, क्या यूज किया, स्टेबलाइज्ड हो एक आपका क्या ऑक्सीलेटर हो, किसका, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हो कैरियर सिग्नल के लिए। फिर क्लास ए आरएफ बफर एम्पलीफायर होता है। बेसिकली पावर के टर्म में हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर्स होते हैं, ठीक है।
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कैरियर के एम्पलीफिकेशंस के लिए इन एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं। हर की अपनी यूनिक एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ठीक है। फिर वहीं पे हमने एक ऑडियो इनपुट किया होगा और उस ऑडियो इनपुट को हमने जो है एक प्री एम्पलीफायर पे, प्री एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो मान लीजिए क्लास बी पावर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो उसके कंपेटेबल सिस्टम को बनाने के लिए हम लोग एक प्री एम्पलीफायर यूज करते हैं। फिर वहीं पे मॉड्यूलेटर यूज होता है और इस मॉड्यूलेटर के थ्रू जो हमें सिग्नल मिलता है हम उसको बेसिकली क्या है कि एंटीना की तरफ भेजते हैं मैचिंग नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया थी, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हमने मैचिंग नेटवर्क पे और फिर उसके थ्रू एंटीना के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको जो है वो ट्रांसमिट कर दिया किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ, ठीक है। तो लो लेवल ट्रांसमीटर में आपने देखा कि पहले आपने मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करी, उसके बाद हमने एम्पलीफिकेशन का कार्य किया, ठीक है। अब जब लो लेवल मॉड्यूलेशन में आपने देखा कि इसमें जो है वो बहुत सारे एम्पलीफायर्स हुए जो सिग्नल को मॉड्यूलेशन से पहले हमें यूज करने थे, ठीक है। मॉड्यूलेशन के उपरांत ट्रांसमिशन के लिए इन सारी एम्पलीफायर्स का हमने यूज किया। फिर वही हम बात करें हाई लेवल मॉड्यूलेशन की, तो इन हाई लेवल मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द फाइनल स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन and therefore modulation circuitry has to handle high power, ठीक है। मतलब हम मॉड्यूलेशन से पहले ही अपने सिग्नल को क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए आगे भेज देते हैं। तो ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, हाई लेवल मॉड्यूलेशन की। और हम बात किसकी कर रहे हैं, रेडियो ट्रांसमीटर्स की, ठीक है, ठीक है। कि रेडियो ट्रांसमीटर बेसिकली होते क्या हैं, जब हम वायरलेस माध्यम में अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो हम बेसिकली क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज का, रेडियो सिग्नल्स का यूज करते हैं और उन्हीं को भेजने के लिए हमें बेसिकली जो है ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम रेडियो ट्रांसमीटर्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम बात करें एएम हाई लेवल ट्रांसमीटर में। एएम हाई लेवल ट्रांसमीटर में क्या है कि हम सिग्नल को जो है मॉड्यूलेशन से पहले ही क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं। और बेसिकली इसका भी डायग्राम जैसा आपने अभी एएम लो लेवल सिग्नल का देखा था कि एक आपका कैरियर ऑक्सीलेटर होगा, स्टेबलाइज फ्रीक्वेंसी आरएफ सिग्नल होगा, फिर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एम्पलीफायर होगा, फिर आपका ऑडियो सिग्नल जो है इसको आप प्री एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसको पावर एएफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करेंगे, तब मॉड्यूलेटर पे भेजेंगे। मतलब मॉड्यूलेशन से पहले एम्पलीफिकेशन, ठीक है, और फिर हम इसको एंटीना पे ट्रांसमिशन के लिए सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से मॉड्यूलेशन के बिहाफ पे हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेडियो ट्रांसमिशन स्कीम, हाई लेवल एंड लो लेवल, ठीक है। एएम ट्रांसमीटर्स में कुछ और बात करें तो इट कैन बी सीन दैट स्टेबल आरएफ सोर्सेस, बफर एम्पलीफायर एंड सबसीक्वेंट आरएफ पावर एम्पलीफायर्स आर कॉमन फॉर बोथ लो एंड हाई लेवल मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर, ठीक है। The RF, the stable RF source is provided by crystal oscillator, which is a carrier frequency or submultiple of it. लास्ट लेक्चर्स में जहां पर हमने जो है वो ऑक्सीलेटर बेसिकली डिस्कस किया था, वहां आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम किसी ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने का, स्टेबल करने का प्रयास करते हैं और उस स्टेबलाइज्ड जो हमारा कैरियर ऑक्सीलेटर है उसको हम प्रेफर करते हैं, ताकि हमें जो रिसीवर पे जो हमें रिसेप्शन की प्रक्रिया हो वो इजी रहे, ठीक है। फिर यहीं द बफर एम्पलीफायर्स आर यूजुअली क्लास ए एम्पलीफायर, वेयर एज द पावर एम्पलीफायर्स आर क्लास सी एम्पलीफायर इन बोथ ऑडियो एंड पावर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि हमने अपने सिग्नल को क्या किया कि रेडियो रिसीवर के थ्रू भेजने से पहले उसको क्या किया, एम्पलीफाई किया, वेरियस एम्पलीफायर्स का यूज किया, ठीक है। In fact, the only difference in the point at which the modulation takes place, in case of low modulation, ठीक है, modulation takes place at the low power level, that is before the final output amplifier, ठीक है। मतलब जब हम लो लेवल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन से पहले किसी तरीके के एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं थी।
बट जब हम हाई पावर मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन से पहले हमें सिग्नल को क्या है, मॉड्यूलेट करने की आवश्यकता, ठीक है, उसको एम्पलीफाई करने की आवश्यकता हुई, ठीक है। मॉड्यूलेशन से पूर्व सिग्नल को हमने एम्पलीफाई कर लिया ताकि हमारा जो पावर है वो एक सिग्निफिकेंस वैल्यू हो, ठीक है। इन द लो लेवल मॉड्यूलेशन सिस्टम एम्पलीफायर एफिशिएंसी एंड बैंडविड्थ preservations are important factor since audio signal having low power. For high level modulation, other than efficiency of the amplifier, power handling capability, distortion capability of handling amplitude variations are important parameters, ठीक है। तो दोनों में क्या बेसिकली मूलतः डिफरेंस है कि वहां आपको बैंडविड्थ और इफिशियंसी को प्रिजर्वेशन करना पड़ रहा था लो लेवल मॉड्यूलेशन में, बट हाई लेवल मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, डिस्टॉर्शन कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एम्पलीट्यूड वेरिएशंस, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द फाइनल एम्पलीफायर इज पास्ड थ्रू द इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क that includes the tank circuit of the final amplifier. For tank circuit, Q is kept low enough to pass all sidebands signal without amplitude and frequency distortion. अब टैंक सर्किट क्या होता है, बेसिकली ये हमारा जो है वो एक सेलेक्टिव सर्किट होता है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट होता है, ठीक है। इससे हम जब सर्किट सिग्नल को पास कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का जो डिस्टॉर्शन है वो कम से कम हो, इसके लिए हम लोग इसकी क्यू वैल्यू को क्या करते हैं, लो रखते हैं, ठीक है। फिर इसी में बहुत सारी चीजें हैं कि निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो लीनियराइज्ड हो, ठीक है, लीनियर ऑपरेशन शो करे, ठीक है, और क्लास सी मॉड्यूलेटर जो है वो लीनियराइज रहे, ठीक है। द निगेटिव फीडबैक सर्किटरी सैंपल्स द आरएफ सिग्नल sent to the antenna. This sample signal is demodulated by linear demodulator to produce the feedback signal, ठीक है। तो फीडबैक के द्वारा हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अपने फ्रीक्वेंसी, अपने सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट पावर गेन टू ड्राइव द फाइनल पावर एम्पलीफायर, ठीक है। इसी पर्पस के लिए आपने बहुत सारे क्लास सी एम्पलीफायर देखे थे, ठीक है, कि बेसिकली क्या करें कि जितनी हमें ट्रांसमिशन के लिए पावर की जरूरत होती है उतना हम क्या करें, मेंटेन कर सके, ठीक है। एन एंटीना सिस्टम फॉर एएम ट्रांसमीटर मस्ट बी लोकेटेड एट द सम पॉइंट रिमोट फ्रॉम द स्टूडियो ऑपरेशंस, ठीक है। तो एंटीना को जनरली हम रखते हैं ताकि हमारा ट्रांसमिशन दूर तक हो सके और उस ट्रांसमिशन के लिए पहले से उसकी हाई उसको इफिशिएंट बना सकें, इसलिए हमने पहले ही क्या कर रखा है, उसकी पावर वगैरह को इनहेंस कर रखा है ताकि उसकी लाइन ऑफ साइट जो है वो दूर तक जो है वो पहुंच सके, ठीक है। इसलिए एंटीना क्या करते हैं, हाइट पे रखते हैं, लोकेटेड करते हैं, ठीक है। और जो मेन हमारा जो ट्रांसमिशन वर्क हो रहा था, चूंकि आरएफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे सारी चीजें परफॉर्म हो रही हैं, तो मेन जो हमारा स्टूडियो से उसको थोड़ा सा दूर हम ले जाके जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। देखा होगा जनरली आपने टीवी टावर वगैरह में जो भी आपका सिस्टम होता है, एंटीना जो है वो मेन जो हमारा ऑफिस जो ऑपरेशन जो है वो लेबोरेटरी होती है वहां से थोड़ा दूर पे एंटीना जो है हाइट पे लगाया गया होता है, ठीक है। तो उसके कुछ कारण होते हैं, इंटरफेरेंस वगैरह को जो है वो कम से कम किया जाए, ठीक है। फिर इसी में जो है वो इफेक्ट ऑफ फीडबैक का क्या इफेक्ट है, जैसा मैंने बताया कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो कैरियर की हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव फीडबैक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फीडबैक क्या बेसिकली क्या है कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी अगर हमारा कैरियर होगा तो हमें उससे रिसेप्शन पे जब हमारा सिग्नल जाएगा तो हमें क्या होगा, हमें ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल आ रहा है और वहां हम उसको क्या करेंगे, जो है ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैरियर सोर्स और क्लास सी एम्पलीफायर पे जो है क्या, वो ऑडियो इनपुट सिग्नल को जो है हम एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट इसमें देखा, ठीक है।
में FM ट्रांसमीटर की बात करें तो FM सिग्नल्स हैव नो एम्पलीट्यूड वेरिएशन, देयरफॉर FM ट्रांसमीटर कैन एम्प्लॉय क्लास C थ्रू आउट। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, FM ट्रांसमीटर में आपने ये देखा था कि किसी तरीके का एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन नहीं है, यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी के हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या डिप्लॉय कर सकते हैं, क्लास C एम्पलीफायर। ठीक है, there are two types of the FM transmitter, direct modulated FM transmitter and indirect modulated FM transmitter। जब हम डायरेक्ट मॉड्यूलेटेड FM ट्रांसमीटर की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वेरिएबल रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और आपने देखा हो कि एक आपके पास एलसी सर्किट था, उसमें बेसिकली उसका रिएक्टेंस चेंज होता था और उस हिसाब से जैसे जैसे उसका वोल्टेज चेंज होता था वो हमारा सर्किट का रिएक्टेंस चेंज होता था। ठीक है, इनपुट पे सिग्नल का वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा सर्किट का रिएक्टेंस चेंज होता था और इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, चेंज होती थी। ठीक है, और इनडायरेक्ट मॉड्यूलेशन की जहां हम बात करते थे वहां पर हम बेसिकली क्या करते थे, फेज को वैरी कराते थे। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एफएम ट्रांसमीटर्स बेसिकली हमारे दो कॉन्सेप्ट पे जो है काम करते हैं। इसमें हम बात करें कि डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर क्या है, तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैन बी एम्प्लॉयड यूजिंग एनी ऑफ द एफएम सर्किट्स। However, direct FM at the final carrier frequency is not feasible because of the problem of the maintaining the high frequency stability of the carrier, while at the same time obtaining adequate frequency deviation। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्ट FM मॉड्यूलेटर की बात करते हैं तो वहां पे चूंकि हमारा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इजी नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें हमारे पास चूंकि क्या है कि कुछ ना कुछ डेविएशन उसमें आ ही जाता है। ठीक है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन डायरेक्ट मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज कैरीड आउट एट द लोअर फ्रीक्वेंसी एंड द स्मॉलर फ्रीक्वेंसी डेविएशन, then passing this FM wave through the frequency multiplier circuit, the desired carrier frequency and desired frequency deviation is achieved। ठीक है, तो जो आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी फ्रीक्वेंसी डेविएशन की, ठीक है, अगर हम उसको हाई स्टेज पे जो है वो जो है मॉड्यूलेट करेंगे तो वो डेविएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर जो होते हैं उनको क्या करते हैं, पहले लोअर फ्रीक्वेंसीज पे उनके मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उनको हम जो है वो मल्टीप्लायर सर्किट के थ्रू जो है वो पास करते हैं ताकि वो डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करें और हम उसमें क्या करें, उस सिग्नल को फिर भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके डेविएशन जो हो रहा था उसको हम कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, with frequency multiplication the instantaneous frequency is multiplied, with frequency mixing the deviation is not altered। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग और जो हमारा मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है दोनों अलग अलग हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो होती है उसके मल्टीपल्स वहां पर क्रिएट हो जाते हैं, और जो आपका फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग है, और मिक्सिंग क्या होता है कि जब कई सारी फ्रीक्वेंसीज को हम बेसिकली जो है वो बेसिकली इस तरीके से मिक्स करें कि हमारा एक कोई आउटपुट इफेक्ट जो है हमारे जो आउटपुट पे हमको सिग्नल प्राप्त हो उस पर कुछ दिखाई पड़े। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, जब लो फ्रीक्वेंसी पे हम सिग्नल को मॉड्यूलेट करके तब इसको हाई लेवल पे कन्वर्ट करके अगर ट्रांसमिशन को भेजेंगे तो जो डेविएशन होगा वो बहुत अल्टर्ड नहीं होगा, वो फिक्स डेविएशन होगा और एक प्रोपोर्शनैलिटी उसमें जो है वो गवर्न करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को कुछ इफिशिएंट बनाने का प्रयास करते हैं। फिर वहीं इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, इनडायरेक्ट मॉड्यूलेटेड एफएम ट्रांसमीटर में, तो वन ऑफ द डिफिकल्ट encountered in FM transmitters which depend upon the direct method of frequency modulation is that because of the variable nature of the tuning of the tank circuit, ठीक है, crystal controlled oscillator can be used and therefore the stability inherent is such crystal controlled unit is not available। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर के थ्रू जो है, ठीक है,
यहाँ पे जो है वो मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है कि डेविएशन आता है उसमें, ठीक है, चूंकि फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडक्टेंस आपका जो है टैंक सर्किट का बेसिकली चेंज होता है जब उसके हम इनपुट पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। An alternative technique for the generation of the frequency modulated signal which permits the use of the crystal control is called the indirect method. In this technique, the phase angle is made to vary while holding the frequency constant, ठीक है। और फेज को वैरी करते हैं यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी को उस समय हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। By this technique, a phase modulated signal is generated and it can be passed off as the FM signal, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ क्या करते हैं कि एक हमारा जो मेन मैसेज सिग्नल है, पहले हम उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस कन्वर्टेड फॉर्म से हम अपने बेसिकली कैरियर को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट कराते हैं। इसलिए हम बेसिकली इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ताकि चूंकि सिग्नल हमारा डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहता है, इनडायरेक्टली जो है वो कैरियर का वेरिएशन कर रहा है, तो बेसिकली बहुत चीजें क्या है कि हमारे लिए यहाँ पर फ्रूटफुल होती हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड की अपनी कई क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, वो भी हम एक एक करके सीखेंगे। फिर एफएम ट्रांसमीटर इन विच द एफएम अचीव्ड थ्रू द पल्स फेज मॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन में आप देखिए कि एक आपके पास क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड की बात हम कर रहे हैं कि एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है और ये आपके पास मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर है। फिर हमने क्या किया, पहले इंटीग्रेटर यूज किया। तो हमारा जो मैसेज सिग्नल था उसको हम पहले मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर से पास कराकर इंटीग्रेटर के थ्रू पास करके फिर हमने इसको क्या किया, ये बेसिकली हमारा पीएम सिग्नल जनरेट हो रहा है, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको फेज मॉड्यूलेटर के थ्रू जो है फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू पास करते हैं। तो बेसिकली हमको क्या एफएम सिग्नल प्राप्त हो रहा है, जिसको हम पावर एम्पलीफायर के थ्रू ट्रांसमिशन के लिए एंटीना पे सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि डायरेक्टली हमने अपने जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको हमने मॉड्यूलेटर पे कनेक्ट नहीं किया। हमने क्या किया, पहले इसको इंटीग्रेटर के थ्रू पास कराया, तब हमने इसको जो है फेज मॉड्यूलेटर पे सेंड किया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। एफएम ट्रांसमीटर का आर्मस्ट्रांग मेथड क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्मस्ट्रांग मेथड क्या है कि इन दिस मेथड द इनिशियल मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस एज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड DSB-SC signal so that a crystal controlled oscillator can be used if desired, ठीक है। The crystal oscillator generate the subcarrier which can be low, say on the order of the 100 kilohertz. One output from the oscillator is phase shifted by 90 degree to produce the sine term, which is then DSB-SC modulated in the balance modulator by message signal का जो voltage है VMT, ठीक है। This is combined with the direct output from the oscillator in the summing amplifier. The result then being the phase modulated signal, ठीक है। तो आर्मस्ट्रांग मेथड में आप लोगों ने देखा था जब हम लोग एफएम पढ़ रहे थे, तो बेसिकली वहां भी यही करते थे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज पास्ड थ्रू एन इंटीग्रेटर टू द मॉड्यूलेटेड टू गेट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। एट दिस स्टेज द इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी डेविएशन विल बी लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हम लो करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली जो है अपने सिग्नल को क्या है हम जो है वो एफएम मॉड्यूलेटर पे ना भेज के पहले उसको इंटीग्रेटर के थ्रू जो है तब भेजते हैं, ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है इसमें भी क्या रहे, मिनिमाइज रहे, ठीक है। और ये आपका आर्मस्ट्रांग सर्किट का जो है वो डायग्राम है, ठीक है, कि मेथड जो है आर्मस्ट्रांग का कैसे काम कर रहा है। तो इसमें आप समझिए कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, सबसे पहले उसको हमने कहाँ भेजा, इंटीग्रेटर पे। फिर जो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के लिए एक एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो आपका कैरियर जनरेट हो रहा होगा, इसमें हम एक 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेते हैं और उसको कहाँ पे,
बैलेंस मॉड्यूलेटर पे अप्लाई करते हैं और उसी बैलेंस मॉड्यूलेटर पे हमने जो इंटीग्रेटर के थ्रू हमारा मैसेज सिग्नल आ रहा होगा दोनों को अप्लाई करेंगे। तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, DSP-SC सिग्नल, मतलब डबल साइड बैंड विद सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल, जिसमें 90 डिग्री की फेज शिफ्ट होगी। और इसको हम जो डायरेक्ट हमारा एक क्रिस्टल का FC फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा होगा उसको और इस DSP-SC प्लस 90 डिग्री फेज शिफ्ट वाले सिग्नल को समिंग सर्किट पे अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू पास करेंगे, फिर पावर कन्वर्टर, वही जो जिसको मिक्सचर भी कह रहे हैं, ठीक है, डाउन कन्वर्टर के थ्रू पास करेंगे। डाउन कन्वर्टर में ही बेसिकली हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो FC फ्रीक्वेंसी का है उसको भी अप्लाई करते हैं। फिर जो हमें सिग्नल मिलता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस n टाइम्स ऑफ द, n कहाँ से आया टर्म, n जो है आपका जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर था, तो उसमें जो मल्टीप्लायर का फंक्शन था बेसिकली वो n था। तो इस तरह से FC प्लस n टाइम्स डेल्टा FM, डेल्टा FM मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन, वही फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो आपका बेसिकली मैसेज सिग्नल में जो है वो डेविएशन हो रहा है वो। तो इस तरीके से आपका जो FC प्लस n डेल्टा FM है, एक आपको FM सिग्नल मिलेगा, जिसको आप लोग क्लास C एम्पलीफायर के थ्रू पास करेंगे। और यहाँ क्लास C एम्पलीफायर के पास क्यों पास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का डेविएशन है, फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन है, और यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको सुविधा के लिए क्लास C एम्पलीफायर के थ्रू भेज सकते हैं। और क्लास C एम्पलीफायर के थ्रू भेजते हुए इसको ट्रांसमिशन के लिए जो है हम ट्रांसमिटिंग एंटीना पे सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली आपने देखा कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो आपका मेथड है इसका, वो भी बेसिकली क्या है कि फ्रीक्वेंसी FM मॉड्यूलेशन ही जनरेट हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली हम मॉड्यूलेटर पे अपने मैसेज सिग्नल को नहीं दे रहे हैं, पहले इंटीग्रेटर और फिर 90 डिग्री फेज शिफ्टेड जो हमारा कैरियर है उसके थ्रू हम इसको बैलेंस मॉड्यूलेटर पे जो है वो लगा रहे हैं। उद्देश्य क्या था हमारा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के डेविएशन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इस तरह से यह हमारा एक स्मार्ट मेथड था FM जनरेशन का। अब हम FM रेडियो रिसीवर्स की बात करें, ठीक है, तो AM रेडियो रिसीवर्स में बेसिकली क्या है कि हम जो हमारा सिग्नल है उसको हम रिसीव करें आफ्टर द ट्रांसमिशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो रेडियो रिसीवर्स डिवाइसेस हैं, बेसिकली AM रेडियो रिसीवर इज द डिवाइस व्हिच रिसीव्स द डिजायर्ड AM सिग्नल, amplifies it followed by the demodulation to get back the original modulated signal, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से चला था, ठीक है, अब उसको हमने रिसीवर पर रिसीविंग एंटीना के थ्रू रिसीव किया होगा। अब उस रिसीविंग एंटीना के थ्रू जो हमारा सिग्नल मिला उसको हम डीमॉड्यूलेट करें, ठीक है। और चूंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ये सारे सिग्नल थे, तो इसलिए हमको एक रेडियो रिसीवर की जरूरत पड़ेगी, और चूंकि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था इसलिए हमें AM रेडियो रिसीवर की आवश्यकता होगी। रेडियो रिसीवर्स आर ब्रॉडली ऑफ द टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, AM FM एंड कम्युनिकेशन, टीवी, राडार, ठीक है। किस टाइप का हमें सिग्नल भेजना है ये इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि जो है वो AM सिग्नल भेजना है, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा है, बेसिकली AM मॉड्यूलेशन है कि FM मॉड्यूलेशन है, कि टीवी सिग्नल ट्रांसमिट करना है, राडार का सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो हम उस हिसाब से रेडियो रिसीवर्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ फंडामेंटल्स हैं उनके भी यहाँ पे भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन द टू पॉपुलर रेडियो रिसीवर्स आर, देयर आर ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग TRF रिसीवर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो दोनों कैसे हैं, ये AM रिसीवर्स हैं आपके, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के आपके रिसीवर हैं, ठीक है। तो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर की हम बात करें तो द TRF रिसीवर इज सिंपल लॉजिकल रिसीवर, the 2 or 3 amplifiers all tuning together were employed to select the amplify the incoming frequency and simultaneous to reject the other, ठीक है। तो जो हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी उसको हमने सिलेक्ट किया, एम्पलीफाई किया, और बाकियों को हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया।
After the signal was amplified to a suitable level, it was demodulated and fed to the loudspeaker after being passed through the appropriate audio amplifying stages. ठीक है, फिर हमने इस लाउड स्पीकर पे भेज दिया ताकि हमारा सिग्नल क्या रहे, उस ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो हमारा मैसेज था हमको सुनाई पड़ जाए, मतलब वोल्टेज सिग्नल को हमने वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, these are simple to design, align at broadcast frequencies, but they presented difficulties at higher frequencies. हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए हम ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रिसीवर्स हैं, टीआरएफ हैं, इनको नहीं यूज करते हैं. ठीक है, इनके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो इनको ड्रॉबैक्स क्या क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सफिशिएंट सेलेक्टिविटी एट हाई फ्रीक्वेंसीज, एंड दूसरा क्या है? द बैंडविड्थ वेरिएशन ओवर द ट्यूनिंग रेंज. ठीक है, तो कभी कभी वेरिएशन क्या है, ट्यूनिंग रेंज से ओवर हो जाता है. ठीक है, और इनस्टेबल है. ठीक है, टेंडेंसी टू ऑक्सिलेट एट एचएफ, हायर फ्रीक्वेंसीज पे इसमें ऑक्सिलेशंस होने लगते हैं, इसलिए हम इनको प्रेफर नहीं करते. इनके डिसएडवांटेजेस हैं. ये आपके सामने डायग्राम है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का. इसमें कई सारी स्टेजेस हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट आरएफ एम्पलीफायर यूज किया, फिर सेकेंड आरएफ एम्पलीफायर यूज किया, फिर डिटेक्टर सर्किट यूज किया, और आपस में क्या है? ग्रेडेड है, मतलब आपस में सिंक्रोनाइज्ड है. ठीक है, किसी सर्किट के थ्रू. फिर ऑडियो एम्पलीफायर का यूज करके, और फिर हमने पावर एम्पलीफाइज का यूज करके एक ट्रांसड्यूसर जो कि लाउड स्पीकर है, उसके थ्रू हम अपने मैसेज सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो प्रक्रिया है, ये किसकी है? टीआरएफ, जो हमारे रेडियो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स हैं. ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट जो आपका रिसीवर है दैट इज सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर. सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में आप देखिए डिफरेंट आपके ब्लॉक्स हैं. आरएफ ब्लॉक है, आरएफ मिक्सचर है, आरएफ एम्पलीफायर है, फिर एएम डिटेक्टर है, फिर एएफ एंड पावर एम्पलीफायर है. तो बेसिकली हर यूनिट का अपना अलग अलग काम है. सबसे पहला क्या होगा कि जो आपका रिसीवर एंटीना लगा है, ये आरएफ सिग्नल को क्या करेगा? रिसीव करेगा, फिर इसको आरएफ रिसीवर पे जो है ये भेजेगा. ठीक है, जो एएम सिग्नल, जो भी आपका एएम सिग्नल है, उसको ये सेलेक्ट करेगा, पर्टिकुलर जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करा के उस पर्टिकुलर सेलेक्ट किए जाने वाले सिग्नल को सेलेक्ट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी एफएस होगी, और बाकी को क्या करेगा? डिस्कार्ड कर देगा. फिर आगे क्या है कि बेसिकली आरएफ मिक्सचर है, वही लोकल ऑक्सीलेटर, जो फ्रीक्वेंसी हमने बेसिकली कैरियर के एंड से भेजी थी, उसी कैरियर का जो हमारा एक लोकल ऑक्सीलेटर का प्रयास करते हैं फ्रीक्वेंसी हो. ठीक है, तो लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी जो हमारा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या हो? ज्यादा होती है. फिर यहीं पे आपको एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिलती है. ठीक है, फिर आईएफ एम्पलीफायर होता है. ठीक है, इस आईएफ एम्पलीफायर से मिलने वाले सिग्नल को हम एएम डिटेक्टर पे भेजते हैं. ठीक है, तो एएम डिटेक्टर ये पूरी यूनिट जो हमारे सिग्नल को यहाँ से जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी, वहां से हम बेसिकली क्या करते हैं? अपने एएम सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, और फिर उसी को हम एएफ एंड पावर एम्पलीफायर के थ्रू जो है पास करा के, इसमें से हमारा जो मैसेज सिग्नल है, जो हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम थी, वो प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर दिए गए ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम इसको ट्रांसमिट होने के लिए बेसिकली जो है इसको रिसीव करके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं. और यहाँ पर बेसिकली यहाँ तक जो हमारा पावर एम्पलीफायर स्टेज थी, यहाँ पर ये वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में रहा होगा, और इस लाउड स्पीकर के थ्रू हम इसको क्या कर दिए? वॉइस सिग्नल के फॉर्मेट में कर दिए. ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ लाउड स्पीकर नामक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो आपने देखा कि पिछला वाला जो हमारा सिस्टम था उसमें क्या हो रहा था कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे तो वो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसीज पे वो अच्छा काम नहीं कर रहा था. तो जो हमारा बेसिकली ये लोकल ऑक्सीलेटर है, बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसीज को जब हम जो हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उससे हायर रखते हैं, तो उस केस में जो हमारा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, और हायर फ्रीक्वेंसीज को भी सक्सेसफुली ये क्या करता है? डिटेक्ट के सिग्नल को भी डिटेक्ट करता है, और उसमें से क्या है? एएम सिग्नल को हमारा डिमॉड्यूलेट करके हमको जो है वो हमारा मैसेज सिग्नल पुनः प्रदान कर देता है. तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कैसे हमारा जो है वो बेसिकली वेरियस जो हमारे एंड्स हैं उस पे हमने कैसे जो है वो काम किया है.
ठीक है। फिर इसी में डिफरेंट ब्लॉक्स क्या हैं इन IF रिसीवर पे, कि सबसे पहले एंटीना से तो हमने उसको रिसीव किया, फिर सुपर हेड हैज सम एसेंशियल कंपोनेंट्स एज द TRF रिसीवर, ठीक है। इन एडिशन टू द मिक्सचर लोकल ऑक्सीलेटर एंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है जिसने FIF का सिग्नल जनरेट किया था, बेसिकली उसका यहाँ पे बहुत मेन रोल है, ठीक है। तो a constant frequency difference is maintained between the local oscillator and the RF circuit normally through capacitance tuning in which all the capacitors are ganged together and operated in unison by the control knob, ठीक है। एक नॉब है, उसको हम रोटेट किया, उसमें ऑटोमेटिक रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू हम सिग्नल को क्या करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ सिग्नल से वहां से हम AM से जो हमारा रेडियो सिग्नल हमारा रिसीव हुआ, उससे हम AM सिग्नल को अपना अलग करते हैं और वहां से मैसेज सिग्नल को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सुपर हेटेरोडाइन बहुत यूजफुल है, और बेसिकली जो आपका जो है इसमें कॉन्सेप्ट है जो है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का, ये है इंपॉर्टेंट है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द IF एम्पलीफायर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू विच द रिसीवर इज ट्यून्ड, जिस पे ट्यून किया हो उस फ्रीक्वेंसी का बहुत रोल नहीं रह जाता, ठीक है, ठीक है। और फिर इसमें जो है द सेलेक्टिविटी एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द सुपर हेड आर यूजुअली fairly uniform throughout its tuning range and not subject to the variations that affect the TRF receiver, ठीक है। तो TRF यहीं पर क्या करता था, सफर कर जाता था हायर फ्रीक्वेंसीज पे, और चूंकि जो हमारा सुपर हेटेरोडाइन है उसमें किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सिग्नल रिसीव हुआ उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वहां पे अपना खुद का इसका लोकल ऑक्सीलेटर का फ्रीक्वेंसी है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी FIF है उसका मेन रोल है, उसके हेल्प से हम अपने मैसेज सिग्नल को पुनः जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के सिग्नल में बेसिकली हम लोगों ने रेडियो रिसीवर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।